Good morning, students. Class 4th, class 3rd, subject English, date 21/12/2020, chapter 9, chapter name The Four Princes. The Four Princes, 4 राजकुमारियाँ. Now will we read. ये राइटर है जो अपनी पोयम का इसमें वर्णन कर रहा है. इस पोयम का राइटर है कैट ग्रीन अवे. Four princes lived in a green tower, a bright green tower in the middle of the sea, and no one could think, who the four princes could be. यानी कि कहने का मतलब है 4 राजकुमारियां हैं. एक बीच में समुद्र के बीच में टावर है, उसमें 4 राजकुमारियां रहती हैं. जो टावर क्या है? चमकता है. कैसा टावर है? चमकता है. और कहाँ पर है? समुद्र के बीच में. कोई नहीं सोच सकता कि ये राजकुमारियाँ कौन हैं. कोई इन राजकुमारियों के बारे में नहीं सोच सकता कि ये कौन है. ये क्या कौन कह रहा है? इस पोइट कह रहा है कि एक समुद्र है, उसके बीच में एक टावर है, उसमें 4 राजकुमारियाँ रहती हैं और कोई नहीं जानता, कोई नहीं सोच सकता कि चारों राजकुमारियाँ कौन हैं. One looked to the north and one to the south and one to the east and one to the west. They were all the pretty, so very pretty, you could not tell which was the prettiest. एक राजकुमारी नॉर्थ की तरफ देखती है, एक साउथ की तरफ देखती है, एक ईस्ट की तरफ और एक वेस्ट की तरफ. उनकी सुंदरता को, वे बहुत सुंदर हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं. उनकी सुंदरता का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है. नेक्स्ट. देयर कर्ल्स वर गोल्डन, देयर आइज वर ब्लू, and their voices were sweet as a silvery bell, and 4 white birds around them flew, but where they came from who could tell. यानी कि उनके जो बाल हैं वो गोल्डन जैसे हैं, सुनहरी हैं, उनकी आंखें नीली हैं, उनके जो मुंह से आवाज़ निकलती है वो एक सिल्वरी बेल की तरह है, यानी कि मधुर आवाज़ है. और वो उनके चारों ओर वाइट बर्ड्स उड़ती हैं. ये देखो, उनके चारों ओर क्या उड़ रही हैं? वाइट बर्ड्स उड़ती हैं. और वो कौन है, वो क्या कह सकती हैं, परंतु वो कहाँ से आई हैं किसी को कुछ नहीं पता. आहा, who could tell, for no one know, and not a word could you hear them say, but the sound of their singing, like church bell ringing, would sweetly float as they passed away. कोई नहीं, कौन जान सकता है उनके बारे में? कोई नहीं जान सकता. एंड नॉट वुड कुड हियर देम से, ना तो उनकी कोई आवाज़ आती है और ना ही कोई उनको सुन पाता है. बट द साउंड ऑफ देयर सिंगिंग, परंतु वह गाती हैं, लाइक चर्च बेल रिंगिंग, जैसे चर्च में बेल बजती है. वुड स्वीटली फ्लॉट एज दे पासेड अवे, और जो वहाँ से होकर धीरे धीरे उनकी जो आवाज़ है वो ऐसे बहती है जैसे कोई पानी की धारा तैर रही है. नेक्स्ट. फॉर अंडर द सन एंड अंडर द स्टार they often sailed on the distant sea, there in their green tower and roses browser they lived again a mystery. यानी कि उनकी आवाज़ को सुनकर सूरज, तारे सब कुछ धीमे पड़ सुनने लग जाते हैं जब वो गाती हैं उस चर्च की बेल की रिंगिंग की तरह. और जो ग्रीन टावर है वो क्या है? रोजेस ब्राउज़र की तरह, यानी कि ऐसे लग रहा सुहावनी ऐसा
ब्रांचेज ऑफ ट्री, जैसे पेड़ के नीचे अपन बैठते हैं तो अपन को बहुत अच्छा लगता है, उसी तरीके से वहाँ का जो माहौल है वो बहुत अच्छा लग रहा है और मन करता है दे लिव्ड अगेन, कि वे वहीं रहें माई मिस्ट्री। और उनकी जो आवाज़ जो एक्सप्लेन करती हैं, जो वो गाती हैं, जो वो सुनाती हैं, उनको सुनते रहें। यानी कि इस पोयम में इस कवि ने वर्णन किया है उन 4 राजकुमारियों का जो समुद्र के बीच में रहती हैं। ओके बेटा, तो ये पोयम है, ये आपको रीड करनी है। अगर इसमें समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।